जल्दी से वेन करवा लेते, मेरे पास वक्त बिल्कुल प्रोग्राम में खत्म हो गया है। महमद, देखिए लीना, जो बात है ना, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना दोनों साइड्स के ऊपर, मतलब इस तरह मैं वैसे आपको बताती चलूं कि इस तरह गंडापुर साहब ने एक्चुअली निगोशिएशंस और वो सब करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। पीटीआई के लोग, क्योंकि अगर उनको सिर्फ ये था कि हुकूमत जो है वो कब डिलीवर करेगी ये चीजें, जो प्रोमिसेस या जो चीजें हो रही थी आपस में डिस्कस, वो कब होंगी, तो उसके ऊपर जरा ट्रस्ट डेफिसिट। अब वो ट्रस्ट डेफिसिट भी क्यों है? क्योंकि ना हमने पहले भी देखा है, मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि हुकूमत इनको इलेक्शन दे रही थी PDM-1, लेकिन खान साहब उसके बाद जो है माने नहीं उसके ऊपर, और फिर जो है वो इस तरह की चीजें होती कि नहीं हम ये हवा बोल दें, दावा बोल दें, ये कर दें। ये देखिए, मेरे ख्याल में ये चीजें निगोशिएशन से आती होंगी, ये धमकियों के साथ नहीं होंगी। और ये नहीं होगा कि वी विल स्टॉर्म द कैपिटल, वी विल टेक ओवर द कैपिटल, और फिर ये हम ये भी करेंगे और वो फिर हम फेल हो जाएं, और फिर जब हम फेल हो जाएंगे तो अब आप मेरे साथ बात करें, फिर तो उसके बाद गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी ना कि आपको तो सेटबैक हुआ इतना बड़ा, तो फिर वो आपकी बातें कैसे आपसे मानेंगे? आप बेसिकली अगर आप प्रोटेस्ट का कहते भी हैं, लेकिन अगर आप बैठ कर डिस्कस करें, आप कहें अच्छा ठीक है आपने ये दो हफ्ते की बात करें, आप ये हफ्ता पहले ये चीज करते हैं, हम फिर ये कर लेते हैं, यानी कि एक जो आगे बढ़े थोड़ा सा पीछे हटे, ये जब तक नहीं करेंगे ना, तो ये जो मैं छाप की बात कर रही हूँ ना, ये MKM वाली ब्रांडिंग की जो बात करी, एजेंट ऑफ केओस, एनआरकी, ये किसी सियासी जमात के लिए अच्छा नहीं होता, और इसका नुकसान सारी सियासी कुव्वतों को होता है। तो ये हमने PDM-1 में भी इनकी PTI की स्ट्रेटजी फेल होते देखी, अभी भी हम ये स्ट्रेटजी ये कामयाब नहीं हो रही। इसलिए बात करें, ये नहीं करेंगे हम टेक ओवर करेंगे, हम मीडिया के लोगों को मारेंगे, हम इधर खवातीन जर्नलिस्ट को हम किक्स मारेंगे, डंडे बरसाएंगे उनके ऊपर, हम जो है अटैक करेंगे मीडिया की बिल्डिंग्स के ऊपर। मीडिया को आपका दुश्मन है। ठीक है। आप जो है बात कर, ये वाली चीजें जो है मेरे ख्याल में PTI को समझनी चाहिए कि ये जो उनके ऊपर ये छाप हर तरफ से लग रही है कि वो आएंगे, जलाओ घराए करेंगे और लोगों को मारेंगे और इस तरह से फिर वायलेंट होंगे। ये नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। सलीम सावी साहब, आप इसकी वजह क्या? इसीलिए आपको हमेशा उन लोगों के लिए स्पेस रखनी चाहिए जो बातचीत के जरिए मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। सलीम सावी साहब, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? और ये भी कहिएगा, कल जैसे हमने देखा जो अब कारकुनान हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें लीडरशिप से मुतल्लिक ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको भी लगा कि कहीं हमें धोखा दे के भाग ना जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने बयानिए की कैदी तो नहीं हो गई कहीं ना कहीं? इसकी वजह मुझे ये नज़र आती है कि इमरान खान साहब ने हमेशा आवाम के जज्बात को भड़काया तो बहुत, लेकिन उनकी तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं किया। तरबियत करती है तंजीम, और तंजीम कभी भी इमरान खान साहब की प्रायोरिटी नहीं रही। इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बावजूद इलेक्शन कमीशन के डिमांड के वो नहीं कर सके। अब मसलन कल की आप देख लें, 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं PTI की क़यादत को। एक वो जो नज़रियाती थे, जो शुरू दिन से इमरान खान साहब के साथ थे, मसलन शौकत यूसुफजई हैं, इसी तरह शहरयार अफरीदी वग़ैरह, ये जो ग्रुप है, कल वो कहीं आपको नज़र आया नहीं। दूसरी लीडरशिप वो है जो कि 9 मई के बाद इमर्ज हुई है बैरिस्टर गौहर की सूरत में, और ये जो कला का जो ग्रुप है, कल वो भी वहाँ ड्राइविंग सीट पे नहीं थे फैसला करने वाले। अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, लेकिन फैसले का इख्तियार उनके पास नहीं था, बल्कि उसके लिए उनको बुशरा बीबी की तरफ देखना पड़ा। इसी तरह बैरिस्टर सैफ पैगाम ले गए और पैगाम ले जा रहे थे, लेकिन उनका भी कोई नहीं था। तो ये जो क़यादत की कैटेगरी है, वो भी उसकी भी कोई नहीं सुनता, वो भी जाके उधर से हिदायत लेता है। और फिर तीसरी क़यादत, असल क़यादत जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की है। तो अब इन 3 क़यादतों के साथ तो मामला नहीं चल सकता। इसको उनको चाहिए कि वो अपनी तंजीम को ऑर्गेनाइज़ करें, और उसके साथ साथ उन लोगों को सियासी अखलाकियात भी सिखाएं। तो वो मेरे ख़्याल में ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है।